हुआ कभी से हम ये बोल दें कि योगी जी आए थे और रात में मर्डर करके चले गए और सबके आगे मांग की रोई गिड़गिड़ाई। 1 महीने से जेल में पड़े हैं। हम चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। हुआ कभी से मेरा परिचय है श्री बाबूराम जी, राम बाबू कुशवाहा जी से। कच्चा 10 में पढ़ता था, मेरे पिताजी बीमार थे अस्पताल में। दीपावली के दिन सुबह सुबह ये गाड़ी धो रहे थे, इनको पुलिस आई कि कुछ पूछताछ करनी है और उठाकर ले गए। ठीक है, उसके बाद मैं मोबाइल ले लिया और बंद कर दिया। जब मैंने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, रास्ते में थे, तब जो है उन्होंने कहा कुछ नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया है तो जो है हम अभी ड्राइवर भेज देना, मैं आ जाऊंगा। तो उस थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको नामजद रिपोर्ट में दर्ज है उनके नाम पर। क्या मांग करती हैं आप शासन प्रशासन? जी, मैं शासन प्रशासन से ये मांग करती हूँ, 1 महीना हो गया मेरे निर्दोष पति जेल में डाल रखा। मैं सभी नेता नगर के पास भी गई, आईजी आगरा भी गई हूँ, कप्तान साहब के पास भी गई हूँ और मैंने मतलब हर संघर्ष किया है अपने पति के लिए और सबके आगे मांग की रोई गिड़गिड़ाई। पर एसपी साहब ने खैर अभी हमारी मदद की है, आईजी आगरा साहब ने मदद की है, पर जो नेतागण हैं उन्होंने कोई खास में उसमें हमारे केस में इंटरेस्ट नहीं लिया है कि मतलब नेतागणों ने कहा है कि देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या। यदि हम कह दें योगी जी आए या हमने कहीं कुछ मर्डर होता, हम ये बोल दें कि योगी जी आए थे और रात में मर्डर करके चले गए, तो ये बात सही नहीं है। मैं कप्तान जो सीओ वहाँ पे हैं करैल, मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ गई, सर मेरे पति निर्दोष है, आप मौका दीजिए, मैं साबित करूं कि मेरे हस्बैंड जो हैं निर्दोष है, मेरे पास सबूत है एफिडेविट, आप हमें मौका दीजिए, जेल मत भेजिए। पर सीओ करैल उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं कहती रही सर मेरे पति निर्दोष है, मेरे पति का कोई लेना देना नहीं, मेरे पति तो कुर्रा मौजूद थे एटीएम पर 6:30 बजे वहाँ मौजूद थे, उनका कोई लेना नहीं। जब मार्केट कर रहे थे, बाजार कर रहे थे, ये मर्डर हुआ, उसके कम से कम 20-25 मिनट बाद वो घर आए। मैंने ही उनको बताया कि गांव में कुछ हुआ है, लगभग आधा गांव देखकर आ गया था। उसके बाद में मेरे हस्बैंड गए हैं। ठीक है, सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से ये मांग करती हूँ जो दोषी हैं, जिन्होंने मेरे पति को झूठे केस में फंसाया है, उनको सजा दी जाए। मैंने माँ बेटी ने 3 बार, मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हुई, माँ बेटी पूरे दिन भूखे प्यासे, हम लोगों को उल्टियाँ तक होने लगती है, भूखे रात दिन भागे हैं। किस बात की सजा हमने काटी ये निर्दोष होते हुए कि कोई भी हमारे ही समाज का आदमी हमारे पति में रंजिश के दौरान नाम लिखा देगा और हम माँ बेटी हमारे पति का क्या दोष था। दीपावली के दिन मेरे घर में झाड़ू नहीं लगी। हमारी मांग ये है कि मेरे पापा को निर्दोष फंसाया गया है इस मामले में, तो उनको राजनीतिक तौर पर फंसाया गया है, जैसे कि प्रधानी रंजिश हुई, इन सब चीज़ों को लेकर फंसाया गया है। और जिस टाइम पे मर्डर हुआ है मेरे गांव में, उस टाइम पे पापा गांव में मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि मेरे पापा को आज निर्दोषी में सज़ा 1 महीने से जेल में पड़े हैं, हम चाहते हैं कि उनको न्याय दिलाया जाए। भवानीपुर में एक कांड हुआ था हत्या का, और उसमें प्रशासन की गलती से या गांव के कुछ आपस के मतैक्य से, विरोधाभास से, एक बिल्कुल निर्दोष जो आदमी तटस्थ भी नहीं, जिसकी जानकारी में भी नहीं, और उसे पुलिस ने जेल भेज दिया। पुलिस का काम था 1-2 दिन 4 दिन उसे अपने कस्टडी में रखते और अंतिम चरण तक ये देखते कि वास्तविकता क्या है, लेकिन नहीं। और उन्हें जेल भेजने के बाद ये समाज बिल्कुल शांति से बैठा रहा, जबकि एकदम जैसे ही जेल भेजने से पहले ही हमें आज जो सक्रियता दिखाई दे रही है वो खुशी का विषय कि मैं समझता हूँ 20 गाँव का ये लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं, आज जो सक्रिय हुए हैं। मेरी जानकारी में तो वैसे तो मिल गया था जानकारी में पेपर के माध्यम से, लेकिन 1 सप्ताह से मेरी जानकारी में ये विषय आया, उसी दिन से मैं सक्रिय हुआ हूँ। और ये लोग केवल इसलिए इन लोगों को बीच में यहाँ बैठने की नौबत आई कि इन लोगों के द्वारा पता लगे कि वास्तविकता क्या है।
और जब शासन और प्रशासन को वास्तविकता का पता लगेगा और लोग संघर्ष करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।